पापा हम कह रहे थे क्या इतना टाइम हो गया तो पीसी ले लेते हैं ना। एक्चुअली मुझे काम भी है और फिर मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा अगर मेरे पास पीसी आ जाता तो मेरा काम इजी हो जाता। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि काफी टाइम हो गया तो मैं पीसी का कहते हुए, तो ठीक है पीसी ले लो, लेकिन ज्यादा महंगा पीसी मत बनाना। फाइनली पापा मान गए। अब फटाफट से YouTube पे सारी वीडियोस देख लेता हूँ एंड अपना पीसी बिल्ड कर लेता हूँ। क्या लाखों रुपए की पीसी हमको दिखाते रहते हो कुछ यार, बजट में भी तो पीसी दिखाओ। तो मैंने सोचा कि चलो यार बना यार इंटेल वर्सेस AMD, ये ना इटली और पाकिस्तान के जगह से कम नहीं है। परफॉर्मेंस कैसा उस पीसी का, और उसका पीसी ना फ्यूचर प्रूफ भी हो। तो और भाई तू राइजन को कहते हैं कि बेटर है, इंटेल अच्छा नहीं है, ये नहीं है। जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं RTX का 5060 ग्राफिक कार्ड। इंटेल और AMD में से किसका प्रोसेसर बेस्ट है? सबसे पहले अगर तुम्हें तुम्हारी नीड ही नहीं पता है कि तुम्हें किस चीज के लिए अपना पीसी बिल्ड चाहिए, तो तुम अपना पीसी बिल्ड नहीं कर सकते हो। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पहले अपनी नीड, अपना यूजेज ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें किस चीज के लिए अपना पीसी चाहिए। अगर तुम्हें गेमिंग के लिए चाहिए तो गेमिंग के हिसाब से तुम्हें कंपोनेंट चूज करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें एडिटिंग के लिए चाहिए तो उसके हिसाब के कंपोनेंट चूज करने पड़ेंगे। एंड अगर तुम्हें ऑलराउंडर चाहिए तो तुम्हें उसके हिसाब से कंपोनेंट चूज करने पड़ेंगे। एंड अगर तुम अंधाधुन लेने चले जाओगे पीसी के, बस मुझे चाहिए पीसी एंड ऑल, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो रहने दो भाई, पीसी बिल्ड तुमसे नहीं बनने वाला। तो एक पेन पेपर लेके बैठो, अपनी सारी नीड उसमें लिखो कि तुम्हें किस चीज के लिए पीसी बिल्ड चाहिए, एंड साइड में ही अपना वहां पे बजट लिख लेना कि इसके अंदर अंदर तुम्हें अपना पीसी बिल्ड चाहिए। एंड देन उसके बाद अपनी रिसर्च चालू कर देना। बाय। अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है यार, बाय। सो अपनी नीड और अपने यूजेस जानने के बाद फटाफट से YouTube पे पहुंचो एंड वहां पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो पीसी बिल्ड की। वहां पे जितने भी तुम्हारे बजट के हिसाब से पीसी बिल्ड तुम्हें दिख रहे हैं उन सब की वीडियोस देखो। वहां पे देखो वो क्या क्या कंपोनेंट यूज कर रहे हैं अलग अलग पीसी बिल्ड्स में, एंड वहां पे तुम डिसाइड करो। एक पेन और कॉपी लेना, वहां पे डिसाइड करना तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हें कौन सा कंपोनेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारे पीसी बिल्ड के हिसाब से। एंड अगर मेरी बात मानो तो सबसे पहले अपने एक ऐसे फ्रेंड को चूज करना जो यही सब चीजों के बारे में जानता हो, पीसी बिल्ड वगैरह के बारे में। क्योंकि जब मैंने अपना पीसी बिल्ड करवाया था, मेरा दोस्त मानव, उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी थी। मैंने भी YouTube पे बहुत सारी वीडियो देख के ही अपना पीसी बिल्ड बनवाया था, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी उस टाइम पे। सो या अगर तुम लोगों को अच्छे तरीके से अपना पीसी बिल्ड कराना तो एक दोस्त ऐसा जरूर बना लेना, या फिर एक दोस्त को ऐसा जरूर बैठा लेना अपने बराबर में जो पीसी बिल्ड के बारे में अच्छे तरीके से जानता हो। सो अब बात कर लेते हैं प्री बिल्ड वर्सेस कस्टम बिल्ड के बारे में। सो अगर तुम लोगों के पास अंधा पैसा नहीं है, इवेंचुअली अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है भी, तब भी प्री बिल्ड पीसी मत लेना। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्री बिल्ड पीसी में तुम लोग कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि सेम प्राइस में जो तुमने प्री बिल्ड पीसी बाय करा है, अगर तुम लोग अपने हिसाब से कस्टम पीसी बिल्ड करते ऑफलाइन मार्केट में जाके, तो सेम प्राइस रेंज में तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा पीसी बिल्ड बन सकता था। एंड तुम अपनी नीड के हिसाब से, अपने यूजेस के हिसाब से अपना कस्टम पीसी बिल्ड बनवा सकते थे जो तुम्हें अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करे। सो ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगता है ऑफलाइन मार्केट, क्योंकि पूरी की पूरी चीज मेरे सामने बनेगी, मेरा पीसी बिल्ड मेरी आंखों के सामने होगा। हर एक चीज को मैं अच्छे तरीके से डिसाइड करके चूज कर सकता हूँ, हर एक पार्ट को, हर एक कंपोनेंट को। एंड वहां पे मुझे प्राइस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कंपैरेटिवली टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में आप कहीं भी किसी भी तरीके से कम बढ़ती तो नहीं कर सकते हो प्राइस को, बट ऑफलाइन आपके पास 1000 शॉप्स होती हैं, 1000 वेंडर्स है। आप हर किसी के पास जाओ टाइम निकालकर एंड देखो कौन सा वेंडर, कौन सी शॉप आपको अच्छी डील दे रहा है आपके बजट के हिसाब से, एंड वहां पे जाके आप अच्छे तरीके से अपनी आंखों के सामने अपना पूरा पीसी बिल्ड बनवा सकते हो। सो यस, ऑनलाइन अगर देखा जाए तो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी मार्केट में एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो या वो ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं। बट अगर तुम लोग ऑफलाइन मार्केट में जा सकते हो, लाइक नेहरू प्लेस और अलग अलग सिटीज में जो भी मार्केट है पीसी मार्केट, वहां जा सकते हो। तो यस, ऑफलाइन मार्केट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। तो एक चीज जो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है कभी भी ऐसा मत करना कि तुमने प्रोसेसर काफी ज्यादा पुराना ले लिया या फिर काफी ज्यादा ओल्ड जनरेशन वाले ले लिया एंड तुमने जीपीयू में ज्यादा पैसे लगा दिए ये सोच के कि भाई जीपीयू अच्छा ले लेते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। ये बिल्कुल भी मत करना, परफॉर्मेंस तुम्हें 0% आने वाली है। अगर तुम लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस चाहिए, अपना अच्छा पीसी बिल्ड चाहिए एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से तुम्हें अपने पीसी को और ज्यादा आगे यूज करना है, तो उसी हिसाब का प्रोसेसर लेना, सेम पावर का प्रोसेसर लेना, अच्छा प्रोसेसर लेना एंड उसी हिसाब का सेम कंपैटिबिलिटी का, सेम जो तुम्हारे प्रोसेसर को कॉम्प्लीमेंट करे उसी हिसाब का तुम्हें जीपीयू लेना है, जो दोनों ही मिलकर तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस दे। लाइक अगर तुम मेरे पीसी के हिसाब से देखोगे तो मैंने 5600X लिया था अपना प्रोसेसर 3060 के साथ। मैं चाहता तो प्रोसेसर में थोड़ा कम वृद्धि कर सकता था एंड जीपीयू को और अच्छा कर सकता था, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि जिस पावर का मेरा प्रोसेसर हो उसी से कंपैटिबिलिटी वाला सेम पावर का मेरा जीपीयू, जिससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिले। हाँ, तो अब बात उसके बारे में कर लेते हैं जिसके बारे में ज्यादातर कोई बात नहीं करता है। उस चीज को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता जितनी प्रोसेसर को देते हैं और जितनी जीपीयू को देते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रैम, स्टोरेज, PSU एंड कैबिनेट। सो तुम लोगों को ये करना है कि जितनी इंपॉर्टेंस तुम अपने प्रोसेसर को देते हो, जितनी इंपॉर्टेंस तुम अपने जीपीयू को देते हो, उतनी सेम इंपॉर्टेंस अपने रैम को दो, अपने स्टोरेज को दो। एटलीस्ट 16 GB तक रैम अपने पीसी में जरूर लगवाना। लाइक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ मैंने अपने पीसी बिल्ड के टाइम 8 GB रैम यूज करी थी, ये सोच के कि भाई अभी मेरा बजट थोड़ा टाइट है, मैं आने वाले टाइम में इसको और करवा दूंगा। अभी तक नहीं करवाई है मैंने, लिटरली मैंने अभी तक नहीं करवाई है। थैंकफुली मेरा थोड़ा जीपीयू थोड़ा सही पावर का एंड मेरा प्रोसेसर थोड़ा सही पावर का है, जो मुझे इतनी हीटिंग इशू नहीं देता। बट अगर तुम लोगों ने अपने पीसी बिल्ड में ये सोच के नहीं लगवाते कि भाई आने वाले टाइम में जरूर लगवा लेंगे एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रोसेसर भी थोड़ा वीक है एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा जीपीयू भी थोड़ा बजट वाला है एंड वहां पे तुम लोग अपनी रैम को और कम कर देते हो, 8 GB तक कर देते हो, तो भाई ये मत करना, हीटिंग इशू तुम्हें आने वाले। एटलीस्ट 16 GB तक अपनी रैम को बढ़ा के रखना अगर तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए एंड किसी का बजट कुछ ज्यादा ही अच्छा हाई है तो 16 GB से ज्यादा जरूर रखना अपनी रैम को, तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एंड सेम विद एसएसडी के टाइम पे भी लोग बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं सब चीजों को, खास करके एसएसडी के टाइम पे लोग NVMe M.2 एसएसडी नहीं लगवाते हैं। सी ये एक ऐसी एसएसडी है जो तुम्हारे पीसी को काफी ज्यादा स्मूथ कर देती है, काफी ज्यादा फास्ट कर देती है ऑन ऑफ के टाइम पे। अगर तुम्हें जब भी तुम गेम ओपन करोगे उस टाइम पे तो NVMe M.2 एसएसडी जरूर लगवाना एंड उसको प्लीज 250 तक या 255 तक लिमिट मत कर देना, उससे थोड़ी ज्यादा लगवाना। कोशिश करना कि यार तुम थोड़े से पैसे और डालो बट हाथों हाथ अपनी इतनी एसएसडी कर लेना कि यार तुम्हारे पास इनफ स्टोरेज हो। एंड सेम मैं पीएसयू के लिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा पीएसयू जरूर ले लेना जो अच्छी कंपनी का हो, जिसके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट हो एंड वो तुम्हारे पीसी को अच्छा खासा पावर दे सके। कहीं भी ये मत करना कि यार तुम लोगों ने पीसी तो काफी ज्यादा अच्छा बनवा लिया बट थोड़ा पावर सप्लाई में तुमने ऊपर नीचे करने का सोचा एंड बाद में तुम्हें प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कि बीच बीच में थोड़ा पीसी ऑन ऑफ हो रहा है एंड ब्लिंक हो रहा है। तो अगर तुम लोगों को ये नहीं चाहिए तो थोड़ा सा पैसा अपने पीएसयू में भी लगा देना एंड कोई सा अच्छा सर्टिफाइड पीएसयू देख के ले लेना। एंड लास्ट में बात करते हैं, अगर तुम लोगों के पास कुछ ज्यादा ही अंधा पैसा आ रहा है तो तुम लोग विंडो डलवा सकते हो बाहर किसी से भी एंड ड्राइवर वगैरह डलवा सकते हो। बट अगर तुम लोगों के पास अंधा पैसा नहीं है मेरी तरह तो तुम अपने घर पे अपना पीसी लाओ एंड वहीं खुद से अपने विंडोज डाल लो। 1000 वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, बूटेबल वाली जो विंडोज आती है वो डाल लो एंड फ्री में तुम्हारा काम हो जाएगा एंड ड्राइवर वगैरह भी तुम लोग आराम से डाल सकते हो ट्यूटोरियल देखकर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।